जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कर्म योग के बारे में कि भगवान ने उसमें क्या कहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है कि अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रश्न पूछा है अर्जुन ने श्री कृष्ण से कि आप अगर सकाम कर्मों को श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे इस युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसके आगे अर्जुन क्या पूछते हैं कि आप व्यमिश्रित अनेक आर्थक सब उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अंतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि क्या श्रेष्ठकर, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, ये आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि एक तरफ आप ज्ञान योग की भी चर्चा कर रहे हैं, दूसरी ओर आप यहाँ पर मुझे कर्म भी करने के लिए कह रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण से कि आप मुझे एक मार्ग बता दीजिए जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, जिससे मैं एक मार्ग पर चल सकूँ। तो यहाँ पर आगे भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यहाँ दो तरह के पुरुष होते हैं। जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो ज्ञान योग से मुझे पाना चाहते हैं और दूसरे लोग मेरी सेवा करके यहाँ पर पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कृष्ण हैं वो अर्जुन से ये चीज़ कह रहे हैं कि आखिर किस चीज़ को अर्जुन अपने आप में उतर के ये देखें कि अर्जुन अपने आप को किस जगह पाते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें भगवान कह रहे हैं, ज्ञान योग की भी चर्चा करते हैं, कर्म योग की भी कर रहे हैं। पर अर्जुन यहाँ पर भगवान से ये पूछ रहे हैं कि उनके लिए क्या श्रेष्ठकर होगा। पर यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि अर्जुन दो तरीके के मनुष्य होते हैं। एक तो ज्ञान योग के द्वारा मुझे पाना चाहते हैं और दूसरी सेवा के द्वारा पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान उनसे कह रहे हैं अर्जुन से कि अपने आप को देखो अर्जुन, के आप किस जगह अपने आप को पाते हो। आप मुझे ज्ञान के द्वारा पा सकते हो या फिर आप मुझे यहाँ पर सेवा के द्वारा पा सकते हो। आगे भगवान क्या कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ना तो कोई ऐसा कर सकता है कि कर्म फल बिल्कुल त्याग दे, उससे कर्मों को त्याग दे, और कर्मों को त्यागने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें यहाँ कोई सन्यास से ही सिद्ध हो सकता है कि वो सन्यासी बन जाए तो ही मुझे पालेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर कोई कर्मों में ही आसक्त हो जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप कर्मों में आसक्त हो गए हैं तो आप भगवान को पालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बिल्कुल सन्यास ले लिया तो भी आप नहीं पा सकते हैं। और यहाँ पर आप ये सोचें कि कर्म से विमुख हो जाएं, आप कर्मों को ना करें तो आप भगवान को पालेंगे, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। तो भगवान कह रहे कोई भी यहाँ पर सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। आगे क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अंततः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रकृति है उसने कुछ हमारे अंदर गुण दिए हैं, आप बिना कर्म किए नहीं रह पाएंगे। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे आप ये सोच रहे हैं कि मैं कर्मों को बिल्कुल कर्मों को त्याग दूँ, मैं सन्यासी बन जाऊँ। यहाँ पर अर्जुन यही तो सवाल कर रहे हैं श्री कृष्ण से कि क्यों इस भयंकर युद्ध में लगा रहे हैं अगर ज्ञान श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वैसे भी अगर ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान योग के द्वारा जा रहे हो तो भी कोई एक क्षण पर भी, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर प्रकृति ने कुछ आपको हमें ऐसे गुण दे रखे हैं जो हमें कार्य करने ही होंगे। आप चाहे ना चाहे, आपका मन, आपकी इंद्रियां वो कार्य करेंगी ही करेंगी। इसके बाद भगवान आगे क्या कहते हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चय रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो ये सोचता है ऊपर से तो वो ये दिखावा करता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं त्यागी हूँ, और ऊपर तो वो दिखा लेता है, पर उसकी जो अंदर की इंद्रियाँ होती हैं वो विषय का चिंतन करती हैं, उसे भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो मिथ्याचारी होता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे दिखावे को नहीं करना है क्योंकि ये धोखेबाजी होती है, इसे भगवान धोखा कहते हैं। आगे दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति
अपने मन के द्वारा इन कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने कर्मों को भी करते रहते हैं पर इंद्रिय विषयों को वो संयम रखते हैं, जो अपनी इंद्रियां हैं उनको वश में करते हैं, ये चीज़ अच्छी है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप दिखावा करें कि आप बहुत ज़्यादा भक्त हैं, इससे अच्छा ये है कि आप गृहस्थी में रहें, अपने कर्मों को करते रहें और जो आपकी कर्म इंद्रियां हैं इनको वश में रखा जाए, ये अति श्रेष्ठ है। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। पर कैसा कर्म? आपको परम हित का कर्म करना है, आपको दूसरे का हित तो ऐसा कार्य करना है। तो भगवान कह रहे कर्म तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे कि क्यों मैं यहाँ पर कर्म योग की बात कर रहा हूँ। ज्ञान भी श्रेष्ठ है, ज्ञान योग से भी लोग पा सकते हैं, कर्म योग से भी पा सकते हैं, पर भगवान यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्म योग की प्रधानता ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि हम और आप बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, जो आपको प्रकृति ने, जो आपको प्रारब्ध से कर्म मिला है उस कर्म को करो, पर उसे ईमानदारी से करो। और यहाँ पर आपको दिखावा नहीं करना है। जो भगवान पीछे कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं वो ऊपर से तो सन्यासी बन जाते हैं, वो अंदर जो उनकी इंद्रियां है वो विषयों का चिंतन करती रहती है, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। तो ऐसा जो कर्म योग में भगवान ने कहा है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।